नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें अपने परिवार की उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए, वंश वृद्धि के लिए क्या क्या चीजें प्रमुख करनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि इसके पहले मैंने इससे संबंधित कई वीडियो आपको दी है जो कि आप सभी ने बहुत पसंद करी है। तो आज ये हम वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। और दोस्तों, आप सभी को किस तरह की वीडियो चाहिए वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कई लोगों ने कमेंट करके हमारी फैमिली के बारे में जानना चाहा है कि दीदी आप अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताती हैं। तो बिल्कुल हम बताएंगे, क्योंकि आप भी हमारी फैमिली हैं, तो हम आपसे अपनी चीजें क्यों नहीं शेयर करेंगे। बिल्कुल हम बताएंगे। तो आज की वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम आपको अपनी फैमिली पिक्चर जरूर दिखाएंगे कि हमारे हस्बैंड कौन है, हमारे बच्चे कितने हैं, ये सभी आप सभी ने जानना चाहा है। तो हम पोस्ट भी डालेंगे और आपको बताएंगे भी कि हमारी फैमिली में कितने मेंबर रहते हैं और हम कैसे हैं। तो वो सभी अलग वीडियो में हम आपको बताएंगे। पिक्चर हम जरूर यहाँ पे एक आपको लगा देते हैं देखने के लिए। ये देखिए, हमारी फैमिली है, इसमें हमारे दोनों बच्चे हैं और हमारे हस्बैंड हैं। तो हमारी छोटी सी फैमिली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंडों में। दोस्तों, अपने घर की समृद्धि के लिए, परिवार की उन्नति के लिए हम प्रतिदिन कुछ न कुछ दान पुण्य करते हैं, प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, भगवान से क्षमा प्रार्थना करते रहते हैं, व्रत उपवास करते हैं अपने घर परिवार की समृद्धि के लिए, अपने गलतियों की माफी के लिए। ये सभी कार्य हम सभी मनुष्य करते हैं और करते भी रहना चाहिए। लेकिन कुछ एक चीजें आपको वर्ष में जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे ऊपर आने वाला जो संकट होता है उससे हमें निजात मिलती है। हमारे बच्चों पर जो कुछ भी मुसीबत आने वाली है उससे हमें राहत मिलती है। दोस्तों, जो ये उपाय होते हैं इनसे तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरीके से आपको छुटकारा मिल जाएगा। 100% छुटकारा नहीं मिलता है, लेकिन ये होता है कि जैसे आप एक प्रकार से समझिए कि जैसे कि बारिश के मौसम में तो बारिश आनी ही आनी है, उसे आप रोक नहीं सकते हैं। यानी कि गर्मी, बरसात और ये सर्दियों का मौसम तो आना ही आना है, लेकिन हम उस समय कुछ प्रिकॉशन लेते हैं। जैसे बारिश में आपको निकलना है, घर से बाहर जाना है, तो आप एक छतरी ले लेते हैं, आपका बचाव हो जाएगा। लेकिन वहीं पर यदि आप बूट पहन लेते हैं तो आपके पैरों का भी बचाव होगा। और यदि साथ में आप रेन कोट डाल लेते हैं, छतरी ले लेते हैं, बूट पहन लेते हैं, तो आप काफी हद तक बचे रहते हैं। हल्के फुल्के छींटे आपके पड़ते हैं और आपका सफर बहुत आसानी से कट जाता है। उसी प्रकार से ये उपाय भी हमारे लिए काम करते हैं कि जब इनको आना है तब आएंगे। लेकिन यदि हम पहले से उपाय किए रहते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर कम होता है और ऐसे ही हवा के झोंके की तरह आते हैं और निकल जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। तो ये मतलब होता है उपायों का। जैसे बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता है, उनका मानना है कि जो हमारे भाग्य में लिखा है वो तो होगा ही, तो हमें उपाय और ये सभी चीजें करने की क्या आवश्यकता है, टाइम वेस्ट लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप पहले से यदि समय रहते उपाय करना चाहिए। ये नहीं कि आपके ऊपर मुसीबतें आ गई उसके बाद आप हाथ पैर मार रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। समय से पहले यदि आप उपाय कर लेते हैं तो उसका प्रभाव जरूर होता है और 101% होता है। तो ये बातें आपको जरूरी थी बताना दोस्तों, क्योंकि आप सभी के कई कमेंट थे कि जो है आप इस तरह के उपाय बता के टाइम वेस्ट करती हैं। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है, अपने परिवार की उन्नति के लिए वर्ष में एक बार अवसर मिले, किसी शुभ मुहूर्त में, शुभ घड़ी में ये कार्य आप अवश्य करें। लेना क्या है, एक पात्र ले लें। यह पात्र मिट्टी का होना चाहिए या फिर जो पत्तल के आते हैं शादी ब्याह में, दोने जिसे कहते हैं, वह भी आप ले सकते हैं। पत्तल का दोना या आप बना भी सकते हैं, वो ले लें। उसके अंदर आपको रखना है थोड़ा सा दही, चावल, कच्चा चावल जो होता है उसे लेना है। आप 5 मुट्ठी करीब ले लीजिए और 100 ग्राम तक दही ले लीजिए। हम एक आपका आइडिया बता रहे हैं कि इतना कम से कम होना चाहिए। और उसके साथ हम रखेंगे एक नारियल, जिसे श्रीफल कहते हैं। ये सभी चीजें आप एक पात्र में रखें और अपने परिवार के सभी सदस्यों को, जितने आपके घर में मेंबर हो, आप सिंगल फैमिली हो, ज्वाइंट फैमिली हो, सभी को एक साथ कर लें। और संध्या के समय आपको ये वारा करना है एक प्रकार से। मुख्य द्वार पे करें, क्योंकि जब हम कोई चीज का वारा करके घर से निकलते हैं तो हमारे घर का कोई भी सदस्य हमें दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो वापस आके फिर वो वारा हमारे घर में ही रुक जाता है। इसी वजह से आप ये सभी चीजें एक साथ अपने परिवार को एकत्र कर लें और घर का एक मुखिया सदस्य जो बड़ा होगा घर का, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला हो, कोई भी कर सकता है,
आपको ये सभी चीजें लेके और एंटी क्लॉकवाइज आपको वारा करके अपने घर से पहले चौराहे पे ये साइड में कहीं रख देना है। ऐसा आप वर्ष में एक बार करते हैं तो आपके परिवार के ऊपर से बहुत सारी मुसीबतें टल जाती हैं। जो आने वाली घटनाएं, होने वाली दुर्घटनाएं होती हैं, वो भी समाप्त होने तक आ जाती हैं। तो इस तरह से आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ में हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे। जैसे कि आप कभी परिक्रमा करते हैं या फिर आप फेरी लगाते हैं तो आपके मन में कंफ्यूजन रहता है। कई लोगों ने पूछा था कि हमें क्लॉकवाइज करना चाहिए या फिर एंटी। तो कभी भी अच्छी चीजों के लिए यदि हम करते हैं तो हमें क्लॉकवाइज, यानी जैसे घड़ी की सुई घूमती है सीधी दिशा में, उस तरह हमें घूमना चाहिए। और जब हम वारा करते हैं तब हमें एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि उल्टी दिशा में आपको घुमाना है। जैसे आपको अपने ऊपर से कोई चीज उतार के जल प्रवाह करना है, कहीं चौराहे पे रखना है, तो आपको एंटी क्लॉक करना है। और यदि आप परिक्रमा कर रहे हैं, पीपल के वृक्ष की फेरी लगा रहे हैं, तो आपको क्लॉकवाइज करना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि हमें स्वयं भी आनी चाहिए और हमारी जो आने वाली जनरेशन है, बच्चे हैं, उनको भी बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। तो इस तरह से आप वारा करें और करके आ जाएं। उसके बाद हाथ पैर धो के ही आप अंदर आएं। पहले गेट पे आप पानी वगैरह रख के ही रखें और फिर आके अपने कार्य में लग जाएं। उसके बाद फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये काम अवश्य किया करें। दूसरा, एक और भी ध्यान देने वाली बात होती है दोस्तों, आपके घर के जितने भी दरवाजे हैं उसमें से कभी भी आवाजें नहीं आनी चाहिए। जैसे दरवाजा खोलते बंद करते समय कुछ एक चर की आवाज आती है। बारिश के दिनों में ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि जिस घर में दरवाजों से चर की आवाज आती है उनके घर में कलह कलेश होने की ज्यादा संभावना होती है, विपत्तियां आने की ये अंदेशा होता है। तो आप जब भी ये हो तो आप थोड़ा सा कोई भी ऑयल आप ले लें कॉटन में, और जो दरवाजे के कब्जे होते हैं उनमें आप थोड़ा थोड़ा करके लगा दें, तीनों कब्जों में। ये 1 सेकंड के अंदर जैसे ही आप ऑयल लगाएंगे तुरंत ये कब्जों से आवाज आना बंद हो जाता है। तो ये जरूर आप करें। दूसरी एक अहम बात है कि आपको अपने मुख्य दरवाजे पर सुबह उठते ही, जैसे ही आप उठते हैं, पहला काम आपका होना चाहिए मुख्य दरवाजे पर आपको 1 बाल्टी 1 गिलास, जैसे सुविधा हो उस तरह से पानी जरूर डालना चाहिए। यानी कि दरवाजे पे आपको पानी डाल के धो देना चाहिए। यह कार्य सुबह सवेरे उठते ही आपको करना है। स्वयं आपने स्नान किया है नहीं किया ये मायने नहीं रखता है। आप मुख्य दरवाजे को प्रतिदिन आप 1 लोटे जल से ही धो दें, लेकिन धोना जरूर चाहिए। और उसके बाद जब स्नान ध्यान आप कर लें, पूजा पाठ करें, थोड़ा सा हल्दी का छींटा लगाना चाहिए। हल्दी को गंगा जल में घोल लें और मुख्य दरवाजे पर आप छींटा लगा के माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से भी हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। आपको अपने घर को हमेशा सुगंधित वातावरण से भरपूर रखना चाहिए, यानी कि आपका घर बिल्कुल सुगंधित हो, कहीं भी सीलन की बदबू नहीं आ रही हो, कहीं कोई प्रकार सड़न नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे आपके घर में बहुत सारे कूड़े नहीं पड़े होना चाहिए, कपड़े 4-5 दिन से वॉश बेसिन में सड़ रहे हैं, बदबू आ रही, इस तरह की चीजें आपके घर में नहीं होनी चाहिए। घर को हमेशा सुगंधित वातावरण करके रखें, यानी कि धूप बत्ती वगैरह अच्छे से जलाएं और स्वयं भी आपको इत्र वगैरह लगा के रखना चाहिए। स्वयं को सुगंधित रखें और अपने घर को भी सुगंधित रखने से माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और आपके घर में सदा के लिए निवास करती हैं। दोस्तों, आपको वंश वृद्धि के लिए बांस का पेड़ लगाना चाहिए। बांस का पेड़ यानी बम्बू प्लांट्स जिसे आप कहते हैं, उसको जरूर लगाना चाहिए। अपने घर में ना लगा के कहीं पब्लिक प्लेस में, जैसे किसी पार्क में या कहीं भी बम्बू प्लांट्स लगाने से आपके वंश की वृद्धि होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है, तो ऐसे में यदि आप बम्बू प्लांट्स रोपते हैं, क्योंकि वो देखिए एक जगह पे आपने देखा होगा कि बहुत सारा हो जाता है, तो ऐसा करने से आपके वंश में वृद्धि होती है और आपके कुल में, मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में पुत्रों की मृत्यु ज्यादा हो जाती है, यानी कि पैदा होते ही मृत्यु हो जाती है, लड़कियां ज्यादातर जीवित रह जाती हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए भी आपको बांस का पेड़ लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यह कार्य आप जरूर करें। दोस्तों, हमें बांस को कभी भी जलाना नहीं चाहिए। जलाना जैसे इसकी हम लोग अनजाने में अगरबत्तियां जलाते हैं और अगरबत्तियों में ज्यादातर पीछे बांस की जो डंडियां होती हैं पतली पतली, उन्हीं के ऊपर उनका जो लेप होता है अगरबत्तियों का सुगंधित, वो लगा होता है और लास्ट में जाके वो जलने लगता है। तो ऐसा करने से भी कुल वंश वृद्धि में अवरोध उत्पन्न होता है
और दूसरा, यदि हम साइंटिफिक दृष्टि से देखते हैं, विज्ञान के नजरिए से, तो उसमें से छोटे छोटे धुएं उड़ते हैं। आपने देखा होगा जब बांस जलता है तो उसमें से छोटे छोटे कण उड़ते हैं और जो हमारे सांसों में जाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह से भी आप देखते होंगे। तो अगरबत्तियां हमारे लिए हानिकारक होती हैं, इसलिए आप अगरबत्तियों का उपयोग न करके धूप बत्ती का उपयोग करें, जिसमें कि बांस का प्रयोग नहीं हुआ होता है। तो ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना है। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।